हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की जो स्थिति है और साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी है यानी उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे लेंस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं। हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो इमेज बनाता है। इसको समझने के लिए हमने एक जो आपका एक्टिविटी है वो करी थी और इस एक्टिविटी को हमने समझा था और ये जाना था कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उस पे कुछ कंडीशन में वो इमेज पर्दे पर यानी स्क्रीन पर बनाता है, यानी वो कुछ कंडीशन में रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा होता है, किसी केस में छोटा होता है, किसी में थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही साथ उल्टा होता है यानी जो है इन्वर्टेड होता है। और फिर हमने ये देखा था कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं वस्तु को या ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने यहाँ पे मोमबत्ती ली थी, उसको करीब लेके आते हैं तो वैसे वैसे आपकी इमेज को जो है बड़ी होती जाती है। और जब आप वस्तु को या जो भी आपका बिंब है, चाहे वो आपका एक मोमबत्ती है, उसको अगर आप कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के बेहद करीब रखते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, यानी आपको जो है वर्चुअल इमेज मिलती है। जब आपको प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, आपकी वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब। तो आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब इरेक्ट यानी सीधा भी होता है और बड़ा होता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण, यानी जब आप किसी वस्तु को, किसी बिंब को इस उत्तल लेंस के करीब रखते हैं तो आपको एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी क्वालिटी का या ये जो प्रॉपर्टी है इसका उपयोग आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। उसमें भी आप ये जानते हैं कि आप क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को जो है, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी अक्षर है उसके बेहद करीब रखते हैं, जिससे क्या होता है जो लिखा गया है, ठीक है, वो जो अक्षर लिखे गए हैं वो आपको बड़े दिखाई देते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, जिसके माध्यम से आप छोटे लिखे हुए अक्षरों को ठीक से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इमेज कॉन्वेक्स फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस की, यानी उत्तल लेंस के माध्यम से। ठीक है, उत्तल लेंस के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज एंड रियल और वर्चुअल, यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के माध्यम से हमें जो है सीधा यानी सीधा प्रतिबिंब मिलता है, मैग्निफाइड इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, साथ ही साथ रियल और वर्चुअल यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी आपको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, आपका आभासी या वास्तविक। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रॉपर्टीज है, उसकी क्वालिटीज है, उसकी विशेषताएं। ठीक है, दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप बिंब को उसके पास रखते हो तो वो बड़ी इमेज बनाता है,
ठीक है, बड़ी इमेज बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जो कि आभासी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होता है या किस प्रकार का आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे ही जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में देखा, बिल्कुल वैसे ही आपको जो है जो आपका सामान है, सामग्री है, उसे रखना है। जैसे कि आपके पास एक जो है वस्तु होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो वस्तु या बिंब है वो आपकी मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती, यानी जिसको आपने लाइट अप किया है, जिस पे लौ है। और आपको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है और इस स्टैंड पे आपको अब अवतल दर्पण यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस रखना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस रखेंगे। एक आपको जो है कैंडल लेनी है जो कि आपका वस्तु का काम करेगी या बिंब का कार्य करेगी, और पर्दे के रूप में आप दीवार को ले सकते हैं या कोई कपड़ा या कोई भी कागज की शीट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को लेना है। अब जैसे हमने पहले अरेंजमेंट किया, बिल्कुल वैसे ही आपको अरेंजमेंट करना है। इस प्रकार से करना है कि आपको जो है प्रतिबिंब जो है आपको पहले कोशिश करनी है कि स्क्रीन पे मिले। पर आप ये देखेंगे कि चाहे आप कितना भी अरेंजमेंट कर दें, किसी भी प्रकार से आप अरेंजमेंट कर दें, आपको जो प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं हो पाता। तो यानी आपको जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, लेंस में, लेंस के पीछे, और ये आपको लेंस में ही दिखाई दे। अब आप एक बात गौर करेंगे कि आप क्या करते हैं कि आप जो है लेंस को देखेंगे। तो लेंस जब आप देखेंगे तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा या आप जो प्रतिबिंब देख पाएंगे वो आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, आपको जो है प्रतिबिंब जो है आपको लेंस में ही दिखाई देगा जो कि आपका छोटा होगा। ठीक है, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इसके साथ साथ अब अगर आप बिंब को या वस्तु को आगे पीछे जो है शिफ्ट करें, यानी पहले आपने वस्तु को दूर रखा लेंस से, फिर आप उसके करीब लेके आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपको जो इमेज प्राप्त हो रही है वो हर केस में सीधी मिल रही है, छोटी मिल रही है, और आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है जो कि पर्दे पर नहीं बन रहा है। तो यानी कि कॉनकेव लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में, आप वस्तु को कहीं भी रखो, आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका जो कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल यानी आभासी, सीधा, ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटीज हैं या विशेषताएं हैं प्रतिबिंब की जो कि आपका अवतल लेंस बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, अवतल लेंस बनाता है। तो अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका क्या है, लेंस है। यहाँ पे आपने मोमबत्ती रखी है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मोमबत्ती इतनी चौड़ी है। अब जब आप इसका प्रतिबिंब लेंस पे देखते हैं तो लेंस में आपको मोमबत्ती इतनी पतली दिखाई दे, ठीक है, और छोटी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, सीधा है और आभासी है। You will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect, smaller in size than the object. यानी आप ये देखेंगे या आपको ये पता चलेगा या आप ये देख पाएंगे कि जो प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा बनाया जा रहा है वो आभासी है, सीधा है और वस्तु के आकार से छोटा है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की यानी उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वो वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है अलग अलग कंडीशंस में।
सीधा भी बन सकता है उसका प्रतिबिंब, उल्टा भी बन सकता है। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है या उत्तल लेंस है, इसके माध्यम से बनाया जाता है, यह हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी लेंस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि लेंस क्या होते हैं। हमने दो प्रकार के लेंस देखे, इनके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इतना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका सनलाइट, व्हाइट और कलर। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन हो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब भी आप, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भी आप कहीं पे खड़े रहते हैं नॉर्मल डेज में, रोजमर्रा में, ठीक है, आपका आसमान बिल्कुल क्लियर है, साफ है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो आपको सूर्य की रोशनी कैसी लगती है? आपको सूर्य की रोशनी श्वेत लगती है, यानी व्हाइट लगती है। लेकिन कई बार आप ये देख पाते हैं कि वर्षा के बाद या बारिश के बाद आपको आसमान में या आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, और ये इंद्रधनुष 7 रंगों या 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो क्या जो आपकी सनलाइट है वो श्वेत है या फिर वो कलर्ड है? क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, इंद्रधनुष जैसी एक जो परिघटना घट रही। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या होता है, आपका 7 वर्णों का एक बैंड होता है। ठीक है, एक बैंड होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। बेसिकली जब भी आपने देखा है कि आप जब बारिश के बाद आसमान में देखते हैं, यानी बारिश हुई, उसके बाद सूर्य जो है चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में कई बार आपको एक कलर का बैंड दिखाई देता है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, जो कि 7 वर्णों से मिलकर बना होता है और कुछ इस तरीके का दिखाई। अब क्या होता है कि बारिश के बाद क्या होता है, कुछ जो बूंदें होती है बारिश के टाइम में, वो हमारे वायुमंडल में रह जाती है। अब वो वायुमंडल में रह जाती है, तो जब बारिश रुक जाती है और सूर्य जो है आपको दिखता है, आपका आसमान थोड़ा क्लियर हो जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इन बारिश की बूंदों में जाता है, और यहाँ जाके क्या होता है, ये जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, ये कैसा है, श्वेत प्रकाश है। तो जब ये इन बूंदों पे, ये जो बूंदे हैं, इनसे जब ये पास होता है, तो क्या होता है, ये 7 वर्णों में या 7 कलर्स में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 7 वर्णों में ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और यही आपको बैंड के रूप में आकाश में दिखाई देता है। तो आपको हमेशा जो इंद्रधनुष होता है वो जिस दिशा में सूर्य है उसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है, और एक बैंड के रूप में, कलरफुल बैंड के रूप में आपको दिखाई देता है। बेसिकली ये जो बैंड होता है कलर का, ये 7 वर्णों या 7 कलर से मिलकर बनता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो विबग्योर हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो वी है वो आपके वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है, आई इंडिगो, ब्लू, जी ग्रीन को, वाई येलो को, ओ ऑरेंज को, और आर रेड को। ठीक है, तो जो आपका विबग्योर है वो आपके 7 वर्णों को, 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कलर हैं आपके, ये कौन कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला है वी, यानी वॉयलेट, यानी बैंगनी। ठीक है, आई यानी इंडिगो, यानी जामुनी। बी यानी ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर, बी क्या है आपका, ब्लू यानी नीला रंग या नीला वर्ण। जी ग्रीन यानी हरा रंग।
कैसा रंग? हरा रंग। Y येलो यानी पीला रंग। ठीक है, कैसा रंग? आपका पीला रंग। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी रंग। और रेड यानी लाल। तो हमारा जो इंद्रधनुष है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है, जो है आपका विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इन 7 वर्णों से मिलके आपका इंद्रधनुष बनता है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बारिश की बूंदें हमारे वायुमंडल में रह जाती हैं, उनसे सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है और वो 7 रंगों में टूट जाता है और एक बैंड के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। अब क्या होता है कि हमें इंद्रधनुष तो दिखाई देता है और ये 7 रंगों से या 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, लेकिन जब भी हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो इन अलग अलग रंगों को, इन अलग अलग वर्णों को अलग अलग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है? रेनबो है। ठीक है, इंद्रधनुष। अब अगर आपको ऐसे ही कोई बोल दे, आपको पता ही नहीं है कि आप बताइए इसमें कौन कौन से रंग है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये रंग आपको कैसे लग रहे हैं? मिले मिले। तो यानी जो आपका इंद्रधनुष है उसके कलर्स को आप नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एकदम से आप पहचान नहीं पाते। ठीक है, एकदम से आपको वो क्लियरली दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, पर ये 7 रंगों से मिलके बना होता है। These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। यानी ये हैं आपके लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि हमारे नेचर में या हमारे आसपास हमें इस तरीके की परिघटना दिखाई देती है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक परिघटना। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, ठीक है, साबुन या आपका जो डिटर्जेंट होता है उससे जब आप बुलबुले बनाते हैं तो उसमें भी आपको कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका बूंद कार्य करती है उसी तरीके से ये बुलबुले भी कार्य करते हैं। इनसे क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश है या व्हाइट लाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो इससे पास होती है और यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाती है 7 रंगों। और यही कलर आपको इस तरीके से, या ये जो प्रकाश के जो रंग है या वर्ण है आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बुलबुलों में देख सकते हैं, बुलबुलों में आपको इसी तरीके से जो कलर्स हैं वो दिखाई देते। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आपकी सीडी होती है, ठीक है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, उसका एक हिस्सा जो होता है इस तरीके से चमकीला होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको कलर्स की बैंड दिखाई दे रही है, रंगों की बैंड, ठीक है, दिखाई दे रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, व्हाइट लाइट पड़ रही है। और ये व्हाइट लाइट जो है यहाँ पे अलग अलग रंगों में विभक्त हो रही है, यानी 7 रंगों जिससे मिलके वो बनी है, 7 रंगों में विभक्त हो रही है। और ये आपको यहाँ पे इस तरीके से सीडी के ऊपर दिखाई दे। अब हम बात करते हैं कि एक प्रिज्म के माध्यम से कोई भी श्वेत प्रकाश किस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त होता है। तो इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक प्रिज्म लेना है, ठीक है, एक अंधेरे कमरे में बैठना है प्रिज्म लेके। फिर क्या करना है, एक छोटे से जगह से या छोटे से होल से आपको जो है प्रकाश की किरणें इस
जो आपके पास ये प्रिज्म है इस पे डालें। अब जब आप इस पे जो है श्वेत प्रकाश की किरणें डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको इस प्रिज्म के दूसरी ओर या दूसरी तरफ एक कलरफुल बैंड दिखाई देगा, एक रंगीन बैंड दिखाई देगा जो कि 7 वर्णों से मिलके बना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो प्रिज्म है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश पड़ा, ठीक है, जो कि आपका सनलाइट है, आपने एक छोटी सी जगह से, छोटी सी ओपनिंग से प्रकाश की किरणों को आने दिया और इस प्रिज्म पे पड़ने दिया। फिर क्या हुआ, ये प्रिज्म से जब ये प्रकाश पास हुआ, गुजरा, तो ये 7 कलर्स में, 7 कलर्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। 7 रंगों में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, और आपको 7 रंगों का एक बैंड नजर आए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी जैसे कि हमारे वायुमंडल में जो हमारी बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, जिस प्रकार से वो कार्य करती हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रिज्म भी कार्य करता है। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म भी क्या करता है, जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, ये जो सनलाइट उस पर पड़ रही है, उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है। A prism splits a beam of sunlight into 7 colors. ठीक है, this shows that sunlight consists of 7 colors. The sunlight is said to be white light. This means that white light consists of 7 colors. अब जितनी भी हमने एक्टिविटीज करी, जो भी हमने परिघटनाएं देखी, कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे हमने देखा कि आपका इंद्रधनुष बन रहा है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बन रहा है, और किसके कारण बन रहा है, जब प्रकाश की बूंदें, प्रकाश की किरणें आपकी बूंदों पे पड़ती है, जो बूंदें आपके वायुमंडल में रह जाती है, पानी की बूंदें, उनसे जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और वो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हमने क्या देखा कि जो आपके साबुन के बुलबुले होते हैं, डिटर्जेंट के जो बुलबुले बनते हैं, उनमें भी आपको जो है कलर्स दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसी तरीके से हमने सीडी भी देखी, सीडी पे भी जब प्रकाश पड़ता है तो सीडी के एक सिरे पर जो है वहां पे आपको अलग अलग कलर्स के बैंड दिखाई देते हैं, जो कि 7 रंगों के बने होते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी जाना कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब आप सूर्य के प्रकाश या व्हाइट लाइट को उससे पास करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन सब से हमें क्या पता चला कि जो हमने प्रकाश यूज किया, जिस लाइट का हमने यूज किया, वो थी आपकी सनलाइट। ठीक है, क्या थी, सनलाइट थी, यानी सूर्य का प्रकाश था। ठीक है, क्या था, सूर्य का प्रकाश था। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है, यानी इसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। अब ये जो श्वेत प्रकाश जब आपके बूंद से या प्रिज्म से गुजर रहा है, पानी के बबल से गुजर रहा है, आपके जो आपकी सीडी है उससे पास हो रहा है, उससे उस पे पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, यानी 7 कलर्स में ये टूट रहा है। ठीक है, यानी 7 वर्णों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। 7 वर्ण कौन से हैं आपके, विबग्योर, और ये आपको हर एक केस में दिखाई दे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है, यानी जो व्हाइट लाइट है, वो 7 वर्णों से मिलके बनी है, 7 कलर से मिलके बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। तो जो आपका श्वेत प्रकाश होता है, यानी अगर हम बात करें सनलाइट की, तो जो सनलाइट है, श्वेत प्रकाश है, वो
आपका 7 वर्णों से मिलके बना होता है। तो बच्चों अब हमने क्या देखा, क्या जाना? हमने ये देखा कि जो श्वेत प्रकाश है वो जब आपका प्रिज्म या बारिश की बूंद इनसे गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि क्या ये जो 7 रंग है ये मिलके श्वेत प्रकाश को ही बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक डिस्क लेनी, इस डिस्क में आपको इन 7 रंगों को कर देना, ठीक है, कलर कर देना है। इस तरीके से आपको एक डिस्क लेनी है और इसमें आपके जो 7 रंग हैं यानी जिसे आप विबग्योर कहते हैं, ठीक है, ये जो 7 वर्ण हैं इनको, इन 7 रंगों को आपको इस डिस्क में इस तरीके से पेंट कर दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप एक पेन की रिफिल ले सकते हैं, पेन की रिफिल लेनी है। फिर आप क्या करेंगे, इस डिस्क के बीच में जो बीच वाला हिस्सा है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, इस पेन की जो निब है वो डाल दें कुछ इस तरीके से, ताकि ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका ऐड जाए या रह जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको, जैसे कि आपके पास एक खिलौना होता था जिसे आप गोल इस तरीके से घुमाते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस रिफिल को भी घुमाना है, इसे रोटेट करना है, ठीक है। आप इस तरीके से घुमाएंगे, फटाफट घुमाएंगे, जल्दी जल्दी घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये जो डिस्क है ये भी जल्दी जल्दी इस तरीके से घूमने लग जाएगी, गोल गोल घूमेगी। तो जब ये गोल गोल घूमेगी और जब ये बहुत तेजी से घूमेगी, जैसे कि आपका लट्टू घूमता है, बिल्कुल वैसे ही रोटेट करेगी, गोल गोल घूर्णन करेगी, ठीक है, जैसे लट्टू गोल गोल घूमता है बिल्कुल वैसे। तो आप ये देखेंगे कि जब आपकी ये डिस्क बहुत तेजी से घूम रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रही है, तो आपको ये डिस्क सफेद सी लगेगी, यानी व्हाइट लगेगी, ठीक है। कैसी लगेगी, व्हाइट, श्वेत रंग की लगेगी, सफेद लगेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब आप इन 7 रंगों वाले डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो आपको ये डिस्क सफेद दिखती है। यानी अगर आप 7 रंगों को वापस मिला देते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा कि हमने एक प्रिज्म लगाया, प्रिज्म से प्रकाश को डाला, प्रकाश क्या हुआ, 7 वर्णों में टूट गया। अगर हम एक दूसरा प्रिज्म ले, ठीक है, हमारा प्रिज्म कुछ इस तरीके से था, यहाँ से प्रकाश की किरणें गई और यहाँ पे टूट गई, इस तरीके से यहाँ पे आपकी इस तरीके से क्या हुआ, ये टूट गई, स्प्लिट हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी जो कलर्स हैं ये स्प्लिट हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और प्रिज्म ले लेते हैं और इसको उल्टा रख देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जब ये 7 रंगों की बैंड, ये 7 जो वर्ण है इस पे पड़ेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, ये वापस में मिलके आपको श्वेत प्रकाश से तो क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हम श्वेत प्रकाश को, ठीक है, आपके पास श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, उसे आपने क्या किया, प्रिज्म पे डाला, प्रिज्म पे डाला तो ये क्या हुआ, 7 रंगों में इस तरीके से अलग अलग टूट गई, विभक्त हो गई, ठीक है, 7 रंगों में टूट गई। अब जब आप एक दूसरा प्रिज्म लेंगे और इस तरीके से उल्टा उसे रख देंगे और इस बैंड को, इस कलर के जो बैंड है उसको उस पे डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि आपको वापस श्वेत प्रकाश मिलता है। यानी जब आप के पास जो ये 7 रंग की वर्ण है ये जब मिलते हैं तो ये भी आपको व्हाइट लाइट देते हैं, यानी श्वेत प्रकाश देते हैं। तो ये आपका इस एक्टिविटी से आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये जो 7 रंग है इनको ही मिलकर जो है आपका व्हाइट कलर या श्वेत प्रकाश बनता है। और ये जो डिस्क है जिसपे आपके 7 वर्ण आप पेंट करते हैं, इसको हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं।
When the disk is rotated fast, the color gets mixed together and the disk appears to be whitish. अब क्या होता है, जब डिस्क को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो ये जो 7 वर्ण हैं ये आपस में मिल जाते हैं और हमें जो ये डिस्क है वो श्वेत या व्हाइटिश दिखाई देती है। Such a disk is popularly known as न्यूटन्स डिस्क, और ऐसी डिस्क को हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपका कॉन्केव लेंस होता है और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो ये किस प्रकार से आपके प्रतिबिंब बनाते हैं, इनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्वालिटीज यानी विशेषताएं क्या क्या है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है ये 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसे किसी भी प्रिज्म से पास करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये 7 रंगों में टूट जाते हैं। इसके साथ साथ हमने न्यूटन्स डिस्क के कॉन्सेप्ट को देखा कि यह वह डिस्क है जिसमें आप 7 वर्णों को जो है पेंट करते हैं और अगर आप उसे तेजी से घुमाते हैं तो ये डिस्क आपको श्वेत या व्हाइटिश दिखाई देती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।